जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, शास्त्रीय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजों को चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें, मुक्ति, तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा ही भजन करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते ही नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कमी न रहे। मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूं, तो यह होनापन प्राय प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तदात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्म भावस्थ पद आया है। प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूं। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, जैसा जो अनजान बना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं, अर्थात तत्वबोध करा देता हूं। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रत्युत में स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूं। भक्त जब अनन्य भाव से केवल केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं। और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध स्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए कोई इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहां भक्ति रूप मां होगी, वहां उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी, उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। ये सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष, अनित्य वध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी आदि भी घर की, जिसकी अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं रहता कि हमारे में कोई समता आई है, हमारे स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध कहां से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दे, तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होने देना। होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है, मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा हूं। परिशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि कर्म युग तथा ज्ञान युग
दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। अपरा और परा दोनों प्रवृत्तियां भगवान की ही है। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के ही आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं। इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। भगवान बालक में तो मूलता विशेष रहती है पर भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे। उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया था न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कोई व्रत और तपस्या भी नहीं की थी, बस केवल सत्संग प्रेम के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हुए। फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। गोपियां कहती हैं, हे सखे, आप निश्चित ही केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है, वासुदेव सर्वम का भी बोध तो उसको है ही। जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए हैं। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। अपने सामने बैठे हुए अर्जुन बोले, अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है वह परम ब्रह्म आप ही है। जिसमें सब संसार स्थित रहता है वह परम धाम आप अर्थात परम स्थान आप ही है। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, पवित्राणाम पवित्र में, वह महान पवित्र आप ही है। ग्रंथों में ऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ
तपों के तप और भूत भविष्य वर्तमान रूप है। भृगु ऋषि ने कहा है ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है। अंगिरा ऋषि ने कहा है ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार आदि ने कहा है इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष है। तप से अंतकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये प्रमुख भ्रष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी ये पर ही परम गति है। देवर्षि नारद जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोगों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर है। असित तथा उनके पुत्र देवल ऋषियों ने भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोगों के एकमात्र रचयिता है। तथा महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है आप वसुओं के वासुदेव इंद्र के इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता है। आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभू कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष देवताओं के और महर्षियों के आदि के रूपों में आदि देव मूल लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूल लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्याप्त हूं। इस रूप में विभू स्वयं अपने मेरे प्रति कहा है। परिशिष्ट भाव यह है कि निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परम भगवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे और परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र है। चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में ज्ञान को इस लोक में सबसे पवित्र बताया गया है, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है तथा भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र है। का नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और वह नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यद जो कुछ करते आए हैं वो सब में सत्य मानता हूँ। तो एतक अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वो सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं। इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन ने यहाँ रितम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। आपने कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं। इस प्रकार आपने कहा कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। आपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वो दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वो दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को हेतु को पूरा नहीं जान सकते। जो देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानव पद देने का तात्पर्य है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण माया है जिससे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है। कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब से भगवान अतीत है, भगवान अनंत है, असीम है और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशील है।
सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वो सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। विशिष्ट भाव यह है कि भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रति भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां नहीं चल सकती, बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।